इक्वेशन कैसा है, अगर ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है, P ऑफ E मतलब सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है ये, लेकिन जब मैं इसको ऐसे अगर लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E स्लैश E1, इसका मतलब क्या है फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट E व्हेन E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड, E1 ऑलरेडी हो चुका है, उसके ऊपर E की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। अब इसमें सिचुएशन क्या है दिखाता हूं मैं। ये वाला सपोज दो बैग है ऐसे, ठीक है, ये बैग में 3 रेड बॉल है और इसमें 4 ब्लैक बॉल है, एंड इसमें 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अगर मैं एक बात करूं कि मैंने इस बैग में से, सपोज ये बैग ए है, ये बैग बी है, ठीक है, तो मैंने इस ए बैग से अगर एक रेड बॉल निकाला, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सबसे पहले टोटल बॉल कितने हैं, 4 + 3 7, उसमें से मुझको रेड चाहिए, रेड बॉल कितने हैं, 3 है, तो 3 में से कोई एक बनेगा 3/7। वैसे ही मैंने बोला अगर मेरे को ओरिजिनली बैग बी से कुछ बॉल निकालने हैं, तो आई मीन रेड निकालना है, तो डिनोमिनेटर में वापस से 7 आएगा, 5 + 2 7, और उसमें से मुझको रेड चाहिए, तो ये ऊपर में तुम्हारा 5/7 आएगा। ये तुम्हारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हो गया। लेकिन यही प्रोबेबिलिटी अगर मैं ये बोलूं कि मैंने इन बैग में से एक रेड बॉल निकाला है, आई हैव ड्रॉन एन रेड बॉल फ्रॉम दिस बैग्स। अब सबसे पहले मैं बोल रहा कि मैंने एक रेड बॉल निकाला है, तो या तो वो ए से होगा या तो वो बी से होगा, ठीक है, बात तो वही है, किसी एक में से बॉल रेड बॉल होने वाला है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे सीधा हम लोग बॉल सेलेक्ट नहीं करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले बैग सेलेक्ट करेंगे। इसलिए बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बोल रहा हूं, बैग, वो बन रही हाफ, क्योंकि या तो वो फर्स्ट वाली होगी या सेकंड वाली होगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। इसी बैग को सपोज अगर मैं B1 और B2 नाम दे दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, बैग 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, बैग 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, दोनों का हाफ है। इसी में अगर मैं ये बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, अब इसका सीन क्या है, बैग 1 में से रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, बैग 1 में से रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाल रहा, किस में से, पहली बैग से, ये बनेगा रेड अपॉन बैग 1। तो आंसर क्या बनेगा, पहली बैग में से निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना था, 3/7 था, तो 3/7 इंटू 1/2, बैग भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी उसकी। या फिर अगर मेरे को वही बॉल अगर बैग 2 से निकालना होता, तो इस बार मैं ऐसा करता, 5/7 इंटू 1/2, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल कि मैं सबसे पहले मेरे को रेड बॉल सेलेक्ट करना है किसी भी एक बैग से, तो डिनोमिनेटर में आएगा तुम्हारा, सपोज का टोटल आंसर होगा, या तो वो पहली बैग होगी जिसमें से सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 3/7 है, या फिर वो दूसरी बैग होगी जिसमें से सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी मेरा 5/7 था। ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मैंने क्वेश्चन को और ज्यादा ऊपर के लेवल पे लेके गया, और मैंने इस बार ये बोला कि मैंने इन दोनों बैग में से किसी एक, आई मीन दोनों बैग में से एक रेड बॉल निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो रेड बॉल पहली बैग से था। अब ये हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी, इसमें से मेरे को बॉल चाहिए वो रेड वाला पहली बैग में से, तो पहली बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ये वाली है, इसको ऊपर भेज दो, तो आंसर ऐसा जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू 3/7, हो गया आंसर। पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसमें से अपने को कौन सी चाहिए उसको ऊपर ढकेल दो। ये अपन ने उस दिन करवाए थे। आज के क्वेश्चन सिंपल ऐसी ही है, ठीक है, ट्राई करना तुम लोग, बिंदास ट्राई करो, अगर नहीं आंसर है तो मैं करा के दूंगा तुम्हारे, कुछ 7-8 ही क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिंपल सिंपल है, हो जाएंगे तुमसे सॉल्व। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला तुम लोग ट्राई कर रहे हो, नहीं आया तो मैं कर दूंगा, चलो।
पहली टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसमें से मेरे को व्हाइट बॉल चाहिए, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो बॉल ट्रांसफर करते समय या तो उसने रेड को आई मीन व्हाइट ट्रांसफर किया होगा या तो ब्लैक ट्रांसफर किया होगा, इसलिए दो कंडीशन वहीं के वहीं बन रही तुम्हारी, या तो व्हाइट बॉल का ट्रांसफर या तो फिर ब्लैक बॉल का ट्रांसफर। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा सॉल्व, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार फुल फुल इससे लगा दो तुम अपना, जितना भी पॉसिबल है तुम लोगों से। मैं कर दूं सॉल्व अगर तुम्हारा नहीं आ रहा तो? 2 मिनट ठीक है। देखो पहला देख लो, एक और ट्राई करो तुम लोग फिर, चलो ठीक है। देखो बैग, सॉरी 9/13 मला समजत नाही नेमकं काय 13 म्हणतोय। 9/13 आंसर सांगतो इसका? हो। ठीक है, देखो बैग ए कंटेन्स 3 व्हाइट बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल, इसमें 3 व्हाइट है 2 ब्लैक है। दूसरी बैग में 2 व्हाइट है 2 ब्लैक है, ये भी सही बात है। एक बॉल को ट्रांसफर किया गया ए से लेके बी में, अब कौन सा बॉल ट्रांसफर किया वो मुझको नहीं पता, तो यहाँ पे बनेंगे दो केसेस। पहली केस बनेगी या तो उसने व्हाइट ट्रांसफर किया होगा या तो ब्लैक ट्रांसफर किया होगा। अगर वो व्हाइट ट्रांसफर कर रहा है तो व्हाइट ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, पहली वाली बैग में से व्हाइट ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/5, और ब्लैक ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई तुम्हारी 2/5। देखो ना, 3 व्हाइट थे, 3 में से कोई एक होगा, 3 + 2 5 हो गया। ब्लैक ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 2/5। अब हुआ क्या, जब मैंने यहाँ पे सपोज व्हाइट बॉल डाला है, ये ब्लैक बॉल डाला है, अगर मैंने यहाँ पे व्हाइट बॉल डाला तो व्हाइट बॉल डालने के बाद बैग बी की केसेस चेंज हो गई। अब बैग बी में कितने बॉल बन गए, टोटल 5 बॉल है। देखो इस बार बैग बी में क्या बन गया, 5 बॉल है, उसमें से 3 व्हाइट है और 2 ब्लैक बॉल है। अगर मैंने ब्लैक ट्रांसफर किया होगा यहाँ पे तो इस बार बैग बी में दो के अलग से केस बनेंगी। मैंने ब्लैक इस बार दिया है तो 3 ब्लैक होंगे और 2 व्हाइट बॉल होंगे। मुझको इसमें से भी क्या निकालना है, व्हाइट निकालना है। अब बोलो व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी फिर से एक बार 3/5 आ रही है। आ रहा है समझ में? अब इस बार केस में क्या बन रहा है, 5 बॉल है, उसमें 3 व्हाइट है तो 3/5 बना। अब ये वाले केस में मेरे को व्हाइट बॉल चाहिए तो इस बार प्रोबेबिलिटी मेरी 2/5 बनेगी। अब टोटल निकालना मेरे को, मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी व्हाइट निकालने की, टोटल प्रोबेबिलिटी ये वाला 3/5 इंटू 3/5, तो डिनोमिनेटर में देखो क्या आ गया 3/5 इंटू 3/5, या फिर 2/5 इंटू 2/5, ये रहा मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसमें से मुझको कौन सा चाहिए, उसमें से मेरे को चाहिए कि बॉल फ्रॉम मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज व्हाइट, जो बॉल ट्रांसफर किया गया वो व्हाइट होगा। अब व्हाइट होने के चांसेस कौन से थे, ये दोनों में से व्हाइट वाला चांस कौन सा था, पहला वाला, उसको ऊपर ढकेल दो तो आंसर आएगा तुम्हारा 3/5 इंटू 3/5। अगर सबको ठीक से सॉल्व कर रहे हो तो 25 सबके कैंसिल हो रहे हैं, 3 3 9, डिनोमिनेटर में 3 3 9 + 4, तो आंसर इज 9/13, जो शायद किसी का आंसर आया था। क्या तुमको समझा है क्वेश्चन है? और एक बार बताओ आया है, बोलो एक बार। और एक बार समझो। क्या हुआ देखो, दो बॉल, दो इस बार ना दो बैग ए और बैग बी थी, दो अलग अलग बैग थे, ठीक है, दो अलग अलग बैग थे। अब इसमें सीन क्या हुआ कि वो ये बोल रहा है कि मैंने बैग ए से बैग बी में एक बॉल ट्रांसफर किया। अब कौन सा बॉल ट्रांसफर किया मुझको भी नहीं पता, लेकिन कलर तो दो ही है,
तो दो कलर के बॉल है तो वो तो या तो उसने व्हाइट ट्रांसफर किया होगा या उसने ब्लैक ट्रांसफर किया होगा। अब अगर व्हाइट ट्रांसफर किया है तो व्हाइट उठाना पड़ेगा ना सबसे पहले। तो व्हाइट उठाने की प्रोबेबिलिटी 3/5 हुआ कि तीन व्हाइट और दो ब्लैक थे, इसलिए 3/5 आया। लेकिन जैसे ही व्हाइट ट्रांसफर किया तो इस बॉल का नक्शा बदल गया। अब इस बॉल में, अब इस बार बैग में 3 व्हाइट है और 2 ब्लैक है। अब उसमें से भी मेरे को व्हाइट चाहिए, तो इसमें से व्हाइट कितना बनेगा, फिर से एक बार 3/5। वैसे ही मैंने अगर व्हाइट ट्रांसफर नहीं किया होगा, अगर मैंने ब्लैक ट्रांसफर किया होता वहां से, तो ब्लैक उठाने की प्रोबेबिलिटी 2/5 हो गई। और ये ब्लैक जब इस बैग में जाएगा, फिर से एक बार ब्लैक का स्ट्रक्चर बदलेगा। इस बैग में 3 ब्लैक आएंगे और 2 व्हाइट आएंगे। लेकिन मेरे को ब्लैक चाहिए नहीं, मेरे को व्हाइट ही चाहिए। तो मैंने व्हाइट उठाया, उसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 2/5। तो व्हाइट निकाल, मतलब कोई भी बॉल ट्रांसफर करने के बाद व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी ये रही। कोई भी बॉल पहली बैग ए से बी में ट्रांसफर करने के बाद व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी ये है। और ये अगर प्रोबेबिलिटी है, उसमें से मेरे को व्हाइट चाहिए, व्हाइट ट्रांसफर करके व्हाइट मिलना। तो व्हाइट ट्रांसफर करके व्हाइट मिलना, ये रहा मेरा आंसर। ऊपर क्या बना तुम्हारा, 3/5 इंटू 3/5। फाइनल आंसर 9/13। ठीक है, ये वाला करो पहले। मैं चाहता हूँ इसका ट्राई करो सबसे पहले। तो देखो, इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है, ये भी बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। ठीक से पढ़ लेना, बस हो जाएगा तुम्हारा आंसर, आराम से निकल जाएगा। देखो, बन गया क्या? ये भी आसान था उससे। इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर बोल्ट्स ABC 25, 35 एंड 40%। उसमें से 5, 4 और 2% फॉल्टी है। देन बोल्ट आर ड्रॉन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो बोल्ट किसने प्रोड्यूस हुए, उसमें डिफेक्टिव कितने हैं, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो। उसमें से अपने को कौन सा चाहिए, बी का चाहिए, तो बी को ऊपर ढकेल दो, हो गया तुम्हारा आंसर। देखो कितना आ रहा है। ऑप्शन दे दू क्या? 28/69, 25/69, 27/69 and 29/69 are your options. 25, 26, 28/69. 28/69, okay, हो सकता है। I got one answer and she is saying 28/69. Rest of you तुम्हारा क्या है, देख के बताओ जरा जल्दी थोड़ा।
मैं कर दूं क्या? देखो चलो, फैक्ट्री में ए बी और सी तीन मशीन बन रही है, तीन बोल्ड बन रहे हैं, आई मीन बोल्ड बन रहे हैं एबीसी मशीन से। ए कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 25%, बी कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 35%, और सी कितना प्रोड्यूस करना है? 40%। अब उसमें से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5%, 4%, 2%। अब सबसे पहले मैं मशीन ने एबीसी मशीन ने बनाए हुए प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी बनाता हूँ सबकी। देखो सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएंगी? मशीन ए कितना बनाता है? 25/100। उसमें से कितने परसेंट डिफेक्टिव है? 5% डिफेक्टिव है। प्लस 35/100 बी बना रहा है, उसमें से कितने डिफेक्टिव है? 4% डिफेक्टिव है। अब ये कितना बना रहा है? सी कितना बन रहा है? सी बना रहा है तुम्हारा 40%। तो 40/100 इंटू उसमें डिफेक्टिव कितने हैं? 2% डिफेक्टिव है। अब ये हो गया टोटल प्रोडक्शन, और उसमें से डिफेक्टिव पीसेस की टोटल प्रोबेबिलिटी ये आ गई, जिसमें पीसेस बने भी है, आई मीन नंबर ऑफ बोल्ट बनने भी है, और वो डिफेक्टिव भी हुए हैं। ये रहे उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें से मुझको कौन सा चाहिए? मुझको ऐसी डिफेक्टिव बोल्ट चाहिए जो बी से बने हैं। अब ये ए का रहा, ये बी का है, ये सी का है। अब जिसका चाहिए उसको ऊपर ढकेल दो। ऊपर किसको ढकेलना है? 35/4 को। तो आंसर क्या बना? 35/4/100/100। अब सबके डिनोमिनेटर में 100 है, काट दो उसको। तो आंसर कितना बनेगा? 34 4 जा कितना हो रहा है? 140 140। डिनोमिनेटर में देखो 25 4 जा 120, 25 5 जा 125, 34 35/4 140 आएगा आई गेस। ये वाला भी 42 जा 80। अब कितना बन रहा है? 140 के नीचे कितना बन रहा है? ये 225 ना, ये 200 220 बनेगा, और उसमें 345। 5 से काटो, 5 2 जा 5 8 जा, ये 5 5 6 जा 5 9 जा। आंसर कितना बन रहा है? 28/69। सही तो आंसर था। आया क्या समझ में? इस बार आया कि नहीं? अभी टोटल निकाल लो, टोटल निकालने के बाद चिपका दो उसको, वहां पे हो गया तुम्हारा आंसर। किसी को कुछ पूछना है क्या? अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे लिए। डॉक्टर क्या करते हैं देखो, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट फ्रॉम अ पास्ट एक्सपीरियंस ही इट इज नोन दैट। पढ़ लो, देखो क्या आंसर आएगा, मेरे को बताओ। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऑप्शन सर 1/2 1/3 1/4, 1/2 1/3 1/4 1/5 अरे ऑप्शन। So 1/2. 1/2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट
from past experience, it is known that probabilities that he will come by train, bus, scooter, or by other means is 3 by 10, 1 by 5, 1 by 10, and 2 by 5 respectively. Okay, fine. Probability that he will be late are 1 by 4, 1 by 3, 1 by 12. अगर वो ट्रेन, बस और स्कूटर से जा रहा है, एंड अगर वो ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो वो लेट नहीं होगा. ये लाइन देखो, अगर वो अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो वो लेट होगा ही नहीं. तो when he is arrive he is late, वो लेट आया है, तो what is the probability that he comes by train? देखो भैया, बंदे के पास 4 ऑप्शंस थे. पहला वाला ट्रेन 3 by 10 का प्रोबेबिलिटी था उसका, बस का 1 by 5 था, स्कूटर का 1 by 10 था, एंड अदर मीन्स का 2 by 5 था. उसके पास 4 ऑप्शन है. चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन उठा सकता है वो. अगर उसने ट्रेन अगर चूज किया तो ट्रेन को चूज करने के बाद वो लेट होने वाला है, इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है. अगर वो बस यूज कर रहा है, उसका बस यूज करने के बाद लेट होने का चांसेस 1/3 है. एंड अगर उसने स्कूटर यूज किया तो 1/12 है. लेकिन वो बोल क्या रहा, वो लेट हुआ ही नहीं. अगर वो लेट हुआ ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, उसने अदर मीन्स को यूज ही नहीं किया. अब उसने अदर मीन्स यूज ही नहीं किया, मतलब तीनों यूज किए होंगे. तो तीनों यूज करने के बाद उस वो लेट होने के चांसेस अपन टोटल निकाल लेते सबसे पहले. तो सबसे पहले भैया ने यूज किया होगा, तीनों के तीनों का निकाल लेते अपन. 3/10 यूज करने के बाद लेट होगा चांसेस 1/4. अगर 1/5 मतलब अगर बस यूज कर रहा है तो उसके बाद लेट होने का चांसेस 1/3. अगर वो स्कूटर यूज कर रहा है तो आंसर 1/10 इंटू 1/12. ये तीनों तीनों निकाल, तीनों यूज करने के बाद वो लेट होगा. अगर वो इसमें से वो लेट होने का ये रहा टोटल प्रोबेबिलिटी. इसमें से वो क्या पूछ रहा है कि बंदा ट्रेन से आया है, ट्रेन से आने का चांस पहला ही है, पहला मतलब 3/10 और 1/4 ऊपर ढकेल दो उसको. तो आंसर इज 3/10 इंटू 1/4. डिनोमिनेटर में काट दो, आंसर देखो कितना बन रहा है. ऊपर वाला क्या आ रहा है 3/40, ये कितना आ रहा है 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/20, 120 है सपोज. अब इसको काटना है, कैसे करना है तुम करो. अगर मैं इसको 120 से ये कर दूं, इसको अगर 120 से एलसीएम निकाल लूं तो ऊपर बन रहा है मेरा 9/120. डिनोमिनेटर में बन रहा है 120 का ले रहा हूं मैं डिनोमिनेटर में एलसीएम. तो ये 120 से जाएगा 3 3 3 9 प्लस 15 से 120 जाएगा 8 8 1 8. 120 से 1 आएगा तो 120 से 120 कैंसिल. आंसर क्या बन रहा है 9/9 9/18. और 9/18 का मतलब कितना होता है 1/2. खत्म. इसका भी आंसर नहीं आया था क्या? आया था सर. आया था सर. बताया क्यों नहीं फिर? आया था सर. बता भी देते अगर आ गया था तो. आ गया था, उसके बाद आया था. ये रहा अगला क्वेश्चन तुम्हारा. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने परसों किया था लेकिन मैं चाहता हूँ फिर से एक बार ट्राई करना. इसका एग्जामिनेशन है जिसमें एग्जामी जो है उसको या तो आंसर गेस है, गेस से ठोकने वाला है वो, या तो कॉपी करके निकलेगा या नोज निकल, उसको पता है आंसर. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 में से एक करेक्ट है. चलो लगाओ दिमाग.
क्या बन गया किसी का? मैं कर दूं क्या अभी? तुम लोग आंसर नहीं दे रहे आज भी। चलो देखो, एक कोई तो एक बंदा एग्जाम दे रहा है। एग्जाम देने के पास बाद उसके पास तीन ऑप्शन है। या तो वो आंसर को गेस करेगा, या तो वो कॉपी करेगा, या तो उसको आंसर पता है। ठीक है, उसमें से तीन ऑप्शन है अपने पास। उसने दिया क्या है कि वो उसका गेस करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, गेस करने का प्रोबेबिलिटी 1/3, कॉपी करने का 1/6 है। अगर गेस करने का 1/3 है, कॉपी करने का 1/6 है, तो उसको पता होने का प्रोबेबिलिटी हमको नहीं पता। तो मेरे को पता है तीनों का एडिशन कितना होने वाला है, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग द आंसर कितना बनेगा, 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6। क्योंकि तीनों मिला के उसके तीनों तीनों का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहने वाला है। उसके पास इसका 1/3 है, मतलब गेसिंग का 1/3 है, कॉपिंग का 1/6 है, तो नोइंग का कितना हुआ, 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6, जो अल्टीमेटली कितना बन रहा है, 1/2। अब ये रही उसको गेस करने की प्रोबेबिलिटी, कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी, या फिर आंसर पता होने की प्रोबेबिलिटी। अब उसने दिया क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ही में, अब ओके, प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट, आंसर करेक्ट चाहिए, गिवन दैट ही कॉपीड इज, उसको कॉपी करने का आंसर करेक्ट आएगा। करेक्ट मतलब करेक्ट आने के मतलब करेक्ट आएगा कब, कॉपी करने के बाद। उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/8। उसका गेस करके करेक्ट आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4। क्यों ऐसा? क्योंकि चार में से कोई एक ही करेक्ट है ना, वही तो उसका आने का प्रोबेबिलिटी है। कॉपी करने के बाद आंसर आने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1/8 थी, गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और गेस करके करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। और पता होने के बाद आंसर करेक्ट ही आने वाला है, उसका चांसेस एक ही होगा, क्योंकि सही आंसर तभी आएगा, उसमें ऑप्शन होंगे ही नहीं। ये रही तुम्हारे, इनके टोटल निकाल लो। सबसे पहले टोटल कितना बनेगा डिनोमिनेटर में, 1/3 इंटू 1/4, देखो 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/6 इंटू 1/8 प्लस 1/2 इंटू 1, ये रही टोटल प्रोबेबिलिटी। उसमें से इन तीनों में से अपने को कौन सी चाहिए, अपने को आंसर भी सही चाहिए, लेकिन आएगा कैसे, पता होने के बाद या सॉल्व करके आंसर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है डिनोमिनेटर में, ये है तुम्हारी, इसको ऊपर ढकेल दो 1/2 इंटू 1। इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा 1/2, ये आएगा तुम्हारा 1/12 प्लस ये 1/48 प्लस ये बन रहा है 1/2। सबका एलसीएम 48 है, तो सबको 48 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा तुम्हारा 24/48। डिनोमिनेटर में आ रहा है तुम्हारा 48, 12 4 जा 48, ये +1 ये बन रहा है 24, ये कट रहा है ये कट रहा है, तो आंसर कितना बनेगा 24/29। ये रहा मेरा आंसर। क्यों नहीं आया था किसी का भी? अरे तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया था, इतने सारे तो हो तुम लोग। कुछ पूछना है किसी को? सर वो 1/8 क्या दिया एग्जैक्टली? उसने क्या बोला देख ना, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना पड़ेगा उसके लिए ना। वो क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, उसका आंसर करेक्ट है। कब करेक्ट है, जब वो कॉपी कर रहा है। मतलब वही हमने इससे पहले नहीं किया था कि बॉक्स मतलब बोल्ट प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी उसके 25% थी, और 25% प्रोबेबिलिटी में भी 3% गलत, 3% डिफेक्टिव था। वैसे ही उसका कॉपी करने का प्रोबेबिलिटी 1/8 है, और कॉपी करने के बाद आंसर करेक्ट आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1/8 है। 1/6 और 1/8 का मल्टीप्लीकेशन। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो ट्राई करना, लंडन विंडन कुछ है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। चलो तो लगाओ दिमाग।
कॉन्जिक्यूटिव ऑन लेटर है। अब कॉन्जिक्यूटिव ऑन लेटर सबसे पहले तो कौन से लेटर किससे आ रहा है, या तो लंदन से आ रहा है या क्लिफ्टन से आ रहा है। तो लंदन से आने की प्रोबेबिलिटी मतलब ये बक्से जैसा है, अभी बैग जैसा है। अगर वो बैग ए रहेगा तो उसका उठाने का चांसेस 1/2 हो जाएगा, या तो वो लंदन से आएगा या तो क्लिफ्टन से आएगा। अब देखो लंदन में और क्लिफ्टन में कितने कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं, और वो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स में ऑन कितनी बार आ रहा है, दोनों में भी टोटल निकाल लो। टोटल में से अपने को उसने पूछा लंदन का, लंदन को ऊपर ढकेल दो, हो गया तुम्हारा आंसर। सर 4/17। आ रहा है क्या आंसर? किसका भी नहीं आया वापस से एक बार? अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी ये तो आंसर क्वेश्चन है। सर 4/17। 4/17 ओके। सर 1 मिनट। सर 12/17। Sir, 12/17. ऑप्शंस आर 1/17, 13/17, 5/17 एंड 12/17। ठीक है मैं कर रहा हूं, देखो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव लेटर ऑन। ऑन ये कॉन्जिक्यूटिवली किस किस में आता है, लंदन में भी आता है, क्लिफ्टन में भी आता है। सबसे पहले वो बोल क्या रहा है, लेटर इज कमिंग फ्रॉम ईदर लंदन और क्लिफ्टन। तो लंदन से आने का चांस 1/2, क्लिफ्टन से आने का चांस 1/2। तो मैं डिनोमिनेटर में 1/2 लिख लेता हूँ, या तो लंदन से आएगा या तो वो क्लिफ्टन से आएगा। अब लंदन से आने के बाद लंदन में कितने कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं, लंदन में कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स देखो, या तो वो LO होगा, या तो वो ON होगा, या तो वो ND होगा, या तो वो DO होगा, या तो वो ON होगा। देखो या तो ये दोनों होंगे पहले, या तो फिर ये दोनों होंगे ON वाले, या तो फिर ND वाले होंगे, या तो DO वाला होगा, या तो ON वाला होगा। ऐसे कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। ये कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स में मेरे को चाहिए ऑन। कितनी बार आया है ऑन इसमें, इसमें ऑन 2 बार आया है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, इंटू 2/6। क्योंकि देखो ना 1 2 3 4 ओ 3 2/5 बनेगा ना, वो 2/5। देखो 1 2 3 4 5। अब वैसे ही क्लिफ्टन से आने का चांस 1/2 था, क्योंकि पहले क्लिफ्टन तो आना चाहिए। अब क्लिफ्टन में कितने कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं तुम देख सकते हो, CL है, उसके बाद LI है, उसके बाद IF है, उसके बाद FT है, उसके बाद TO है, और उसके बाद ON है। कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर है। उसमें से मेरे को ऑन चाहिए, ऑन कितने जगह पे, एक ही बार है, तो आंसर आएगा 1/6। ये हो गए उसके टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इस टोटल में से अपने को कौन सा चाहिए, अपने को ऑन ये कॉन्जिक्यूटिव लेटर लंदन से चाहिए, और वो कौन सा है, वो ये चांस है, उसको ऊपर ढकेल दो, तो आंसर आएगा तुम्हारा 1/2 इंटू 2/5। अब सबके डिनोमिनेटर में तो सेम है ही नहीं, तो ऊपर क्या बन रहा है, ये बन रहा है मेरा 1/5, ये वाला बन रहा है मेरा 1/5, ये बन रहा है 1/12। अब एलसीएम के लिए सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये ऐसा बनेगा 12/5 ऊपर जाएगा, ये वाला 12 + 5 = 17।
तो आंसर क्या बन रहा है 12/85। कुछ गलत हो गया क्या मुझसे? क्या गलत हो गया? 12/85 ये कटेगा क्या? किसने इसको काट जाएगा? किसी से कटना पड़ेगा नहीं यार? क्या गलत हो गया फिर? सर वो नीचे का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में? नीचे वो 5/12 मल्टीप्लाई होके ऊपर आएगा ना, फिर ऊपर 60 70 जाएगा डिनोमिनेटर ना? सा। ओ हाँ ऊपर 60 जाएगा, 60 जाएगा हाँ ऊपर। ओके ऐसे दिखेगा वो। तो 60 जाएगा, 12/17 आंसर आएगा उसका फिर। ठीक है, ये रहा मेरा आंसर और ये था तुम्हारा बेस थ्योरम।